जय श्री बाबा महाकाल। तो बच्चा, आज हम लोग अपने गुरुकुलम संवाद में 3 विषय पे बात करेंगे, दया, धर्म और कर्म। ठीक। तो अभी एक क्लिप देखिएगा, आपको मेरे पीछे दिखाई देगी, जिसमें किसी स्थान पर एक सांड, मतलब नंदी बाबा मैं उनको कहता हूँ, नंदी बाबा पर किसी ने पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी। वो आग का गोला बनकर इधर उधर दौड़ते रहे। भाई, मैं जो बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप कहते हैं इंसानियत ही धर्म है। तो इंसानियत क्या है? इंसानियत ये कहती है कि मंदिर में पत्थर के नंदी बाबा के मुंह के अंदर तक हम देखते हैं कि लोग मिठाई को सिड़ के चले जाते हैं, है ना। लेकिन जो रियलिटी में है, ठीक, रियलिटी में जो आपके घर के बाहर बैल आते हैं या आपके मोहल्ले में आते हैं या गाय आती हैं, आप उनको एक रोटी अगर नहीं खिला सकते हैं या आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो उनको प्रताड़ित करने का भी आपका कोई अधिकार नहीं। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा है, आज फिर कहता हूं, प्रकृति के साथ उतना ही दुर्व्यवहार करिएगा जितना आप खुद सह सकते हैं। क्योंकि नेचर का एक रूल है कि नेचर कभी भी माफी नहीं देती है, और जो आप प्रकृति को देंगे, प्रकृति आपको उसका दुगना वापस करती है। और इसीलिए कहते भी हैं, प्रकृति का नियम है, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वह उसकी दुगनी रफ्तार से नीचे आता है। तो दया का भाव ये है कि पहले के जमाने में क्या होता था बच्चा, कि जो हम लोगों के घर में, सनातनी परिवारों में जो रोटियां बनती थी, तो पहली रोटी गाय की बनती है। ठीक, वो अमूमन सभी घरों में होता है, बिल्कुल सही। लेकिन पहले क्या होता था, हर घर में 4-5 गाय पाली जाती थी। लेकिन समय जैसा जैसा आगे बढ़ता चला गया, अब एक भी गाय नहीं पाली जाती है। अब आप कहेंगे आपके घर पे भी नहीं पाली जाती, बिल्कुल सही कहेंगे, मेरे घर पे भी कोई गाय नहीं पाली हुई है, क्योंकि इतना स्थान नहीं है हमारे पास कि हम गाय पाल सकें। लेकिन क्या अब हमारा कर्म ये, हमारा धर्म ये कहता है कि हम गाय सेवा ना करें? पहले जब संख्या बल लोगों के पास गाय पालने का ज्यादा था, तो आप गाय की एक कुचैया धर्म कर्म के नाम पे आप निकाल देते थे, सही था। लेकिन अब आप जब देख रहे हैं कि जब गाय नहीं पाली जा रही, हमारे पास उतनी जगह नहीं है, तो आप अपनी थाली से पहली रोटी, आपके 4 रोटी खाते हैं, 3 में भी आपका पेट भरेगा। और मैं ये चीज करता हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। तो पहली रोटी हर एक थाली से गाय के नाम से या किसी भी जानवर के नाम से निकलनी चाहिए। वो आपके पुण्य को भी बढ़ाएगा, आपका सकाम कर्म बढ़ेगा, जैसा गीता में लिखा है, और आपके हृदय में दया की भावना भी उत्पन्न करेगा। और यह कोई कठिन कार्य नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे हम खिचड़ी खा रहे हैं, तब कोई कहेगा हम तहरी खा रहे हैं या हम कुछ भी खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 100% कोई भी चीज खा रहे हैं, तो उसका 25% भाग किसी भी जानवर के नाम के लिए निकाल दीजिए। जो आपकी डाइट, आगे आप डाइट प्लान भी करते हो क्योंकि आप मोटे होने लगते हो ज्यादा खाने की वजह से, तो वो भी आपका कंट्रोल होगा। और कम खाना खाने से आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए पहले जमाने में तपस्वी लोग कम भोजन करते थे। तो मैटर बात यह है कि हम सभी जानते हैं दया क्या है, कर्म क्या है और धर्म क्या है, लेकिन हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का इंप्लीमेंट करिए। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन में एक चीज है, मैं बाकी किसी भी धर्म में मैंने ये देखा भी नहीं है, इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे सनातन के देवी देवताओं में ही मैंने ऐसा देखा है कि हर देवी देवता का जो वाहन है, कोई पशु या पक्षी ही है। उसके बावजूद सनातनी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो यह बहुत निंदनीय है। आप शिव मंदिर जाते हैं, आप देखते हैं नंदी बाबा को, और ये भी सनातन में कहा जाता है कि जो बात नंदी बाबा के कान में आप अपनी विश बोलते हैं, वही शिव तक पहुंचती है। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा, वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। और तब भी अगर आप उनके साथ ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तो यह बहुत गलत है। और मैं अंकित शुक्ला एक बात कहता हूं, जिस स्थान पर ऐसा हो रहा है,
उस स्थान में होने वाले प्रलय और विनाश की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन याद कर लीजिएगा, अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। एक राज्य के वासियों ने गाय का मांस, जिसको बीफ बोलते हैं, गाय का मांस खाते हुए वीडियोस अपलोड किए थे। ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी कि लोगों को डोनेशन देना पड़ा था उनको दोबारा बनाने के लिए। तो सबसे खेलो बच्चा, प्रकृति के साथ मत खेलो, क्योंकि प्रकृति को अपनी रक्षण हेतु अगर अब वो आई तो नेचर का रूल अभी आप जानते नहीं हैं, और प्रकृति जब खेलेगी तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि विश्व की, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि विश्व की सर्वोत्तम शक्ति कौन है, बताइएगा। आज मैं उसका उत्तर देता हूं। प्रा शब्द जो है वही विश्व की सर्वोत्तम शक्ति है। प्रा से प्रेम और प्रा से प्रकृति, ये दोनों का एकदम रूल क्लियर है। जो भी व्यक्ति इन दोनों के साथ खेलेगा तो गुरु विनाश बहुत तगड़ा होता है, और सारे अस्त्र, सारे शस्त्र, सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। और ना मानो तो इतिहास पुराण देख लो। ठीक, मराठा साम्राज्य जब बना था स्वराज की लड़ाई के लिए, तो वीर शिवाजी ने यही बताया था कि हमारे साथ शिव की शक्ति है। भले हमारी सेना बल कम क्यों ना हो, लेकिन जिसके साथ शिव है उसके साथ प्रेम और प्रकृति दोनों चलती हैं। और जिसके साथ प्रकृति आ जाती है ना, उसका आप हरा नहीं सकते गुरु, याद कर लीजिएगा। तो बच्चा, दया, धर्म और कर्म तीनों चीजें समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यह आपके पुण्यों को भी अर्जित करेंगे। और फिर एक बात कह रहा हूं, जिस भी स्थान पर ऐसा हुआ है, मैं शिव भक्त हूं, नंदी बाबा की पूजा करता हूं, अगर आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो हम शिव भक्तों को थोड़ा सा हटा माना जाता है। बहुत मौन रहते हैं, बहुत भोले रहते हैं, लेकिन जब यहां से फिर जाती है, फिर सामने क्या होता है देखते नहीं है। तो दोबारा ऐसे कृत्य मत करिए। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, आप उनके बारे में अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उनके साथ गलत व्यवहार करें। ठीक, मैं फिर समझा रहा हूं, प्रा शब्द याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी सर्वोत्तम शक्ति है। प्रा से प्रेम, प्रा से प्रकृति, दोनों के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा फिर। जय श्री राम।